देवउठनी एकादशी की व्रत कथा एक समय की बात है। एक राज्य था जहां धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था। चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वो राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वो प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल जाएगा। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वो बेचैन हो उठा। वो सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दें, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वो व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वो व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वो फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए पेट पूरा नहीं भरा। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वो छिपकर नदी किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की, पर कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। ये दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वो फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस आरती को अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि, धन योजक चिन्ह और संपदा की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही एकादशी की इस व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुनें।
ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। भोग खीर दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पंजीरी या सूजी का हलवा घी में भुनी सूजी, मिश्री और सूखे मेवों के साथ। मिश्री और दूध शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए मुख्य प्रसाद में शामिल रहते हैं। फल केला, सेब, नारियल या मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी पत्र बिना तुलसी दल के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रत्येक प्रसाद में एक तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परेमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करें, पीले वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर गंगाजल, फूल, चावल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। भोग में खीर, मिश्री और फल चढ़ाएं। फिर देवोठनी मंत्र, उठो देव श्रीहरि, चौमास ब्यो गया, निंद्रा त्यागो प्रभु, जगत कल्याण करो का उच्चारण करें। मुहूर्त एकादशी तिथि आरंभ 1 नवंबर 2025 शुक्रवार सुबह 9:11 बजे। एकादशी तिथि समाप्ति 2 नवंबर 2025 रविवार सुबह 7:31 बजे। पारणा व्रत खोलने का शुभ समय लगभग 2 नवंबर शाम 6:34 बजे से 8:46 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:50 AM से 5:41 AM। प्रातः संध्या 5:15 AM से 6:33 AM। अभिजित मुहूर्त 11:42 AM से 12:27 PM। विजय मुहूर्त 1:55 PM से 2:39 PM। गोधूली मुहूर्त 5:36 PM से 6:02 PM। सायाहन संध्या 5:36 PM से 6:54 PM। काल 11:17 AM से 12:51 PM। निशिता मुहूर्त 11:39 PM से 12:31 AM। नवंबर 02 रवि योग 6:33 AM से 6:20 PM। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा, मुहूर्त, भोग और विष्णु भगवान की आरती यह सब आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।